केजरीवाल की पार्टी। अरविंद केजरीवाल ने जो कर दिए तो कोई कर नहीं पाया आज तक ले। हाँ जी, तो फिर क्यों बदलाव चाहते हैं? आप चाहे देखिए यहाँ से आप एक के साथ एक फ्री कर दिए थे, आज तक कोई सरकार नहीं कर पाया। पहला नंबर, एक के साथ एक फ्री। इस तरीके से आ रहे हैं आप। नहीं, एक्सवाइज देखा जाए आज तो उसने कोई सरकार नहीं किया जो इन्होंने कर दिया। ये तो कह रहे हैं हमने सड़कें सुधार दी, हमने सफाई कौन अच्छी कह रहा कर है? दी। कौन कह रहा है? आम आदमी पार्टी वाले। अभी मैं आपको दिखा लाता हूँ सड़कें। मोती नगर में काम नहीं हुआ। इस फन सिनेमा से लेके सुभाष नगर नाले तक 1 किलोमीटर का भी एरिया नहीं है, और कम से कम 50 खड्डे यहीं मिल जाएंगे आपको। मतलब जितनी- बाकी तो छोड़िए, बाकी बात जितनी तो उम्मीदें थी काम नहीं हुआ। बिल्कुल जीरो। ये नाली डली थी, इसका वहाँ पे आगे को ब्लॉकेज है, कोई है ही नहीं, इसकी निकासी नहीं है, काम करने वाला कोई नहीं है। जगह 2 घंटे बारिश हो जाए सारा दुकानों में पानी आ जाता है। और हम लोग वोट डालना चाहते हैं। मैं सच में कांग्रेस को डालना चाह रहा था, मगर कोई सीएम कैंडिडेट नजर ही नहीं आ रहा उनका, मतलब कोई है ही नहीं। और आम आदमी पार्टी का तो जो सीएम थे उन्होंने भी रिजाइन कर दिया, अब आतिशी को बैठा दिया है, तो आतिशी को देख के तो कोई वोट करेगा नहीं। और बीजेपी को देखो, बीजेपी लास्ट ऑप्शन है। आई मीन वी डोंट हैव एनी अदर पार्टी ना, तो क्या करेगा। नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। द भारत खबर की चुनावी यात्रा आज पहुंची है दिल्ली की मोती नगर विधानसभा सीट पर। मोती नगर सीट इस बार विधानसभा चुनाव में चर्चा में है, क्योंकि यहां से दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के बेटे हरीश खुराना बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट के बारे में आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि साल 2015 और 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी के शिवचरण गोयल यहां से विधायक चुनकर आए, और आम आदमी पार्टी ने इस सीट पर एक बार फिर शिवचरण गोयल को ही चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी यहां से कई चुनाव जीती, लेकिन कांग्रेस का इस सीट पर आज तक खाता नहीं खुला। कांग्रेस से राजेंद्र नामधारी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। तीनों के बारे में लोगों से जानेंगे कि आखिर इस बार दिल्ली के लोग, मोती नगर के लोग चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं और इस सीट पर कैसे समीकरण बन रहे हैं। कुछ लोग मिलेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कैसे हैं सर? हाँ जी, बहुत बढ़िया। क्या नाम है? राजेंद्र भाटिया। भाटिया साहब, ये बताइए, मैं ये जानने के लिए आया हूँ मोती नगर विधानसभा में, क्योंकि अब चुनाव है, इस सीट की काफ़ी चर्चा हो रही है, क्योंकि मदन लाल खुराना जी के बेटे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की सीट पर। आम आदमी पार्टी 2 बार से यहाँ से जीतती आ रही है। कांग्रेस का यहाँ पर आज तक खाता नहीं खुला। इस बार क्या लग रहा है, क्या सोच रही है जनता कि कौन मोती नगर से जीत कर जाए? हरीश खुराना ही है। अच्छा, हाँ, वही हम जनता पार्टी के हैं खुद ही, अच्छा, तो इसलिए हम तो उसी को सपोर्ट करेंगे। कैसे कैंडिडेट हैं? क्या उनके पिताजी के नाम का कुछ फ़ायदा मिलेगा उनको इस सीट पर? मिलना तो चाहिए, मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। कैसा व्यक्तित्व था? आपने तो तमाम चुनाव देखे होंगे यहाँ पर। कैसा व्यक्तित्व था उनके पिताजी का? उनका तो बहुत अच्छा था, हाँ, उन जैसा कोई आदमी नहीं है। अच्छा, हाँ, कुछ 1-2 उदाहरण बताइए। जो हमने देखा अपनी लाइफ में, उन्हीं का देखा है ज़्यादा, बाकी और किसी का नहीं देखा। हमने कांग्रेस का भी नहीं देखा। अच्छा, हाँ, कैसा मतलब व्यक्तित्व था जब बहुत- लोगों के बीच में आते बहुत थे? अच्छा, क्या करते थे? बहुत क्या- अच्छे थे, बात करने का तहजीब बहुत अच्छी थी, हर चीज़ अच्छी थी, अच्छा, काम करने में भी बहुत थे, ठीक ठीक ठीक। बहुत ही शेर थे मदन लाल खुराना। अच्छा, सिंसियर थे बहुत हाँ, ज़्यादा। बहुत ठीक है, शेर अब तो उनके लड़के यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ। हरीश खुराना। अच्छा, ये बताइए, 10 साल के आम आदमी पार्टी के काम कैसे रहे दिल्ली में? आम आदमी के काम उतने नहीं रहे जितने होने चाहिए थे, अच्छा, लेकिन अब देखो क्या सरकार बनती है, क्या होता है, उसका कुछ कह नहीं सकते अब। मतलब क्या क्या उम्मीदें थी और किस तरीके के काम नहीं हो पाए, कुछ बताएंगे? उन्होंने जो काम करने थे वो किए ही नहीं। जी जी। अब ये जो करेंगे अब इनका पता चलेगा। उन्होंने तो कर लिया जो करना था। कांग्रेस का क्या लग रहा है यहाँ? कांग्रेस तो बहुत कम चांस है, बहुत कम कम। चांस है। हाँ तो मतलब मुख्य मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच। हाँ, उसी में ही है। ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से आगे चलकर बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर मोती नगर के लोग इस बार क्या सोच रहे हैं। महिला मेरे को दिखाई दे रही है। कैसे हैं मैडम आप? हाँ जी, ठीक है। क्या नाम है आपका? सपना अरोड़ा। अरोड़ा जी, मैं आपकी विधानसभा में ये जानने के लिए आया हूँ कि 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार को हो गए, कैसे काम रहे इस सरकार के? बिल्कुल बेकार। बेकार है। हाँ जी,
कोई काम नहीं हुआ सर, बिल्कुल बेकार। ये तो कह रहे हैं हमने सड़कें सुधार दी, हमने सफाई कौन अच्छी कह रहा कर दी। है? कौन कह रहा आम है? आदमी पार्टी वाले। अभी मैं आपको दिखा लाता हूँ सड़कें। मोती नगर में काम नहीं हुआ। इस फन सिनेमा से लेके सुभाष नगर नाले तक 1 किलोमीटर का भी एरिया नहीं है, और कम से कम 50 खड्डे यहीं मिल जाएंगे आपको। मतलब बाकी तो छोड़िए, बाकी बात जितनी तो उम्मीदें थी काम नहीं हुआ। बिल्कुल जीरो। ये नाली डली थी, इसका वहाँ पे आगे ब्लॉकेज है, कोई है ही नहीं, इसकी निकासी नहीं है, काम करने वाला कोई कोई नहीं है। जगह 2 घंटे बारिश हो जाए सारा दुकानों में पानी आ जाता है। अच्छा, इस तरीके की हालत है, वाटर लॉगिंग भी होती है। हाँ जी। इस बार फिर क्या सोच रहे हैं लोग? आपके पास हमने तीन कैंडिडेट आपके बीच में हैं, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी खुराना के। जी का है इस बार का। हाँ, लग रहा है खुराना जी इस बार बिल्कुल लग निकाल रहा है, पाएंगे बिल्कुल निकाल लेंगे। अच्छा, ठीक है। हाँ, खुराना जी को लेकर ये कहा जाता है, जो उनके पिताजी थे मदन लाल खुराना, पहले मुख्यमंत्री दिल्ली के, कि उनका जो व्यक्तित्व था वो ऐसा था कि भाई हर गली में वो जाते थे, हर लोगों से मिलते थे, उस तरीके की चीजें थी। बहुत बढ़िया आदमी थे वो उस तो। चीज का फायदा मिलेगा। उनका बेनिफिट हरीश जी को मिलेगा। हरीश जी अभी इतने पॉपुलर नहीं है, लेकिन उनके नाम से इनको कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। हाँ, कांग्रेस का अगर जिक्र करूं तो ये सीट कांग्रेस आज तक जीत नहीं पाई। इस बार कुछ लग रहा है जीत भी नहीं सकती, नहीं जीत सकती। क्या कारण है कांग्रेस के? ना पिछली बार चुनाव में खाता खुला, ना उससे पहले खाता खुला। ये मोती नगर जो मेन गढ़ है, ये है सिर्फ बीजेपी का। यहाँ से तो कोई भी हो, वो मुश्किल, कांग्रेस तो बिल्कुल नहीं जीत सकती। लेकिन पिछली बार जब 2020 का चुनाव मैं कवर कर रहा था, तब भी लोग ये कह रहे थे बीजेपी का गढ़ है, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी यहाँ से जीत गई। वो आम आदमी पार्टी सिर्फ सर ऐसा है, ये झुग्गियाँ हैं ना, उस लालच में आ जाती हैं कि हमें फ्री बस मिल रही है, हमें 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, उस चक्कर में वो उसको दे देते हैं वोट, और कोई उसका कारण नहीं है। बस मतलब जो सिर्फ क्लस्टर एरिया है वो आम आदमी पार्टी के वो साथ आम आदमी पार्टी के साथ है, और कोई नहीं है। फ्रीबीज तो अभी भी मिल रही है, वो फिर आम आदमी पार्टी के साथ चला जाएगा। देखो चला जाएगा तो क्या कह सकते हैं, ये तो उसकी किस्मत उसके बाद। हाँ, बस टक्कर इस बार टक्कर बीजेपी और आपकी रहेगी। बीजेपी और आम आदमी पार्टी की। हाँ जी, हाँ जी, जो भी है, जो जिसकी किस्मत है वो जीत जाएगा। टक्कर किस किस की रहेगी? ये तो अब मुझे नहीं पता। हाँ, आपकी और बीजेपी की। अच्छा, आम आदमी पार्टी ये कहती है कि भाई हमने दिल्ली को सुधार दिया, दिल्ली में हमने महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा की। अब तो ये हर पार्टी ये कह रही है हर महीने हर महिला को, कोई कह रहा है 2100, कोई 2500, कोई 2800। वो तो जब मिलेंगे तब देखेंगे ना। जब मिलेंगे तब किसी की गारंटी पर विश्वास हो रहा है? नहीं, हमें तो नहीं विश्वास हो रहा कि इतनी इतनी आबादी है, किस किस को पैसे देंगे वो। ये भी देखिए ना, लेडीज कहाँ से दे दोगे आप? ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से आगे बात करेंगे और जानेंगे कि मोती नगर का जो वोटर है वो इस बार क्या सोच रहा है। आगे कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस बार माहौल क्या है। यहाँ एक भाई साहब हैं, इनसे बात करते हैं। कैसे हैं सर आप? बढ़िया। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। संदीप साहब, ये बताइए, अब चुनाव आ गए हैं, मैं मोती नगर ये जानने के लिए आया हूँ कि 10 साल की सरकार हो गई आम आदमी पार्टी की, कैसे काम रहे इस सरकार में? बहुत बढ़िया, सड़कें टूटी हुई हैं। सड़कों पर काम नहीं हुआ, एक पैसा नहीं हुआ। यहाँ से तो 2 बार आम आदमी पार्टी के विधायक जीते, शिवचरण गोयल, तो काम वाम उस तरीके से नहीं हुए क्या? नहीं, वैसे काम का बंदा है, लेकिन वो नहीं है, सड़कों पे बिल्कुल ध्यान नहीं है। पीछे सब्जी मार्केट हो या ये वाली आगे जाके मार्केट हो, टूटी हुई है। सड़कें टूटी हुई है विधानसभा में। अब आए थे 3-4 दिन पहले, इधर आए थे, मीटिंग हुई थी। तो क्या बोले फिर सड़कों के लिए? करवाएंगे, जीतेंगे तो करवा देंगे जल्दी। 10 साल हो गए, 10 साल बहुत बड़ा कार्यकाल होता है। हाँ, तो होता तो है, लेकिन इस बार करवा देंगे। इस बार क्या लग रहा है, क्योंकि बीजेपी से इस बार मजबूत कैंडिडेट हैं, मदन लाल खुराना के बेटे हैं हरीश खुराना, वो चुनावी मैदान में हैं। क्या लग रहा है, क्या पहले जैसा समीकरण रहेगा या इस बार फाइट होगी? फाइट थोड़ी बहुत तो होगी, लेकिन चांसेस खुराना गई है। चांसेस खुराना के, उसके पीछे कारण क्या है? एक तो फादर की गुडविल है, मेन वही बीच में आ जाती है ना, फादर की गुडविल है। अब इन्होंने इधर कहा जी, वो टांगासैंड रोड है, यहाँ पे जो नाला है वो इन्होंने करवाया, ऊपर से लेंटर डलवाया। ये हुआ था मनलाल खुराना के टाइम। अच्छा, तब उनके काम थे, क्रेडिट इन्होंने लिया। वहाँ मीटिंग में बोले थे। नहीं, वो टाल मटोला। वो ये टांगासैंड रोड है, मैं उस दिन गया हूँ काफ़ी दिनों बाद गाड़ी लेके, तो गाड़ी ऐसे जा रही है जैसे पूछो मत, ठीक नहीं है हालात। बहुत ख़राब हो रही है। अच्छा,
बीजेपी को 25-26 साल हो गए बीजेपी को दिल्ली की। बाग रेड लाइट है, वहाँ जाइए आप, गाड़ी नहीं ढंग से निकाल पाओगे। क्या कारण है उसका? पूरा एकदम टूटी हुई है, टूटा हुआ है वो सारा एरिया। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि 25-26 साल हो गए हैं बीजेपी को दिल्ली की सत्ता में आए हुए। इस बार क्या रहने वाला है? क्या बीजेपी का प्रदर्शन पहले जैसा ही रहेगा या इस बार बेहतर होगा या सरकार भी बना लेगी? बेटर होगा, गवर्नमेंट बनानी चाहिए उसको। बाकी कांग्रेस का क्या रहने वाला है? कांग्रेस जीरो तो क्या कारण है उसका? कांग्रेस उतनी मजबूती से ये चुनाव नहीं है लड़ ना, हमारे वो पप्पू साहब राहुल गांधी, वो कुछ डायलॉग ऐसे लगा देते हैं कि पूछो मत, बेकार कर देते हैं। वो तो और क्या अपनी गुडविल खराब कर रहे हैं। ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से आगे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर मोती नगर के जो लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं। आप यहीं से हैं? क्या नाम है आपका? कमल शर्मा। शर्मा जी, ये बताइए, अब चुनाव है, 5 तारीख को दिल्ली को वोट करना है, मोती नगर को भी वोट करना है। 10 साल से आपके विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है, कैसे काम रहे? काम यार पिछले 2-5 साल में तो बहुत बेकार है। ना घर में पानी आता है, और आता है गिना तो वो निकल नहीं पाता, क्योंकि जो सीवेज सिस्टम है वो सारा बेकार हो गया है। ठीक है, पहले जो बूस्टर लगाए हुए तो मोती नगर साइड उसको साइड में, तो सुदर्शन पार्क में रहता हूँ मैं, तो सुदर्शन पार्क साइड के जो बूस्टर थे तो उससे क्या है वो पंपिंग निकलता रहता था गंदा पानी। अब वो बूस्टर बंद है पिछले 2-3 साल से। बहुत कंप्लेंट लिख दी, सत्येंद्र जैन जी के पास भी चले गए, इनके पास हमारे जो MLA साहब पंजाबी वाले बैठते हैं इनके पास भी हुआ है। हाँ जी, शिवचरण जी, इनके पास भी हुआ है, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई समाधान नहीं है। जाते हैं तो क्या सुनवाई नहीं होती वो है? लिख के दे देते एप्लीकेशन, और क्या करेगा भैया हम एप्लीकेशन, आगे काम नहीं उसके करते ऊपर कोई काम नहीं है। अफसर काम नहीं करते। हाँ, और कोई काम नहीं करता, और सड़कें आज तक बनी ही नहीं है। अभी तो ये अभी ये मोती नगर वाली जो मेन रोड की सड़क है यही बनी अभी पिछले 2-4 महीने पहले, ना पिछले 5 साल से तो बनी ही नहीं। 5 साल क्या 10 साल हो गए हमने आज तक कभी बनी भी नहीं देखी। और मोती नगर की जो मेन सड़क है बस वही बना दी गई है, छोटी सड़क कोई भी नहीं बनी है। बस जो बार से जहाँ से मेन ट्रैफिक लोगों से भी पीछे बात कर रहा था सड़क का मुद्दा, वो भी कह रहे थे कि सड़कें जो है ठीक नहीं है, बिल्कुल बेकार है। ये भी सड़क नहीं बनी है, देखो ना आप, ये बिल्कुल सड़कें नहीं बन रही यार। सब यहाँ तो फिर भी बहुत अच्छा है। अगर आप सुदर्शन पार्क बसेदार दिल्ली और मोती नगर क्या सोच रहा है इस बार? क्या रहने वाला है? आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस? इस बार वी आर लुकिंग फॉर अ चेंज। चेंज का मतलब क्या समझूं? चेंज देखिए, अब ये है ना कि MCD तो बीजेपी के पास में भी है, ठीक है, वो भी कुछ काम नहीं कर रही है, वो लोग आम आदमी पार्टी में डाल देते हैं। देखो देखते हैं कि क्या कर सकते हैं, मगर हम लोग कोशिश करेंगे कि डबल इंजन की सरकार की तरफ वोट डालेंगे इस बार। अच्छा, हाँ, मतलब बीजेपी कह रहे हैं कि बीजेपी आनी मोती चाहिए। नगर एरिया जो है शुरू से ही बीजेपी का गढ़ रहा था। अभी आम आदमी पार्टी जब से आई, बड़ी आपने कही कि एक दूसरे पर आरोप डाल देते हैं कामों को लेकर, तो इस वजह से भी लोग जो हैं थोड़ा सा परेशान हैं। बहुत परेशाान है सही में। मतलब इसके पास जाओ तो वो कह रहे उन्होंने नहीं करा, उनके पास जाओ तो कह रहे इन्होंने नहीं करा था, तो वो सब एक दूसरे पे ब्लेम गेम खेलते हैं और कुछ नहीं इस बार करते। आप ये कह रहे हैं कि अब वो ब्लेम गेम नहीं चाहिए, इसलिए आप हाँ, इस बार अगर कोई रिजल्ट कर देगा तो हम लोग उसका कांग्रेस कुछ करेगी बेहतर इस बार? देखिए, मैं भी इस बार सोच रहा था कि क्योंकि शीला दीक्षित के बाद से कोई कांग्रेस का एक अच्छा CM कैंडिडेट नज़र नहीं आया, और अभी 5 तारीख को वोट है और हम लोग वोट डालना चाहते हैं। मैं सच में कांग्रेस को डालना चाह रहा था, मगर कोई CM कैंडिडेट नज़र ही नहीं आ रहा उनका, मतलब कोई है ही नहीं। और आम आदमी पार्टी का जो CM थे उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया, अब आतिशी को बिठा दिया है, तो आतिशी को देख के तो कोई वोट करेगा नहीं। और बीजेपी को देखो, बीजेपी लास्ट ऑप्शन है। आई मीन वी डोंट हैव एनी अदर पार्टी ना, तो क्या करेगा? आम आदमी पार्टी ने बोल दिया कि अरविंद केजरीवाल ही होंगे अगर। हाँ, अगर अरविंद केजरीवाल है तो यार उन्होंने भी काम नहीं करा ना पिछले 4.5 साल में। जब तक वो जेल के अंदर नहीं गए उससे पहले उन्होंने कौन से काम कर दिए? अभी तक हम ये सारे जो घटनाक्रम रहे उसकी वजह से दिल्ली के काम जो रुके हैं, काम उससे भी नाराजगी। हाँ, अब देखिए ना, पंजाबी बाग वाला भी 2 जनवरी को खोला उन्होंने फ्लाईओवर, उन्हें तो पिछले 1-1.5 साल से तो बंद था बिल्कुल। मतलब काम इतना, हम लोग, मैं पंजाबी बाग पार्क जाता हूँ घूमने के लिए, सुबह से शाम को हम लोग उधर से आते हैं, वो रोड हमारे 1.5 साल बिल्कुल ब्लॉक रहा। 2 तारीख से ही खुला है। अगर आपसे पूछूं मैं कि 70 में से कितनी सीटें बीजेपी जीतने जा रही है, क्या अंदाजा लग रहा है? मेरे हिसाब से 55+। अच्छा, ऐसा रहेगा? ऐसा रहेगा, इतनी लहर है बीजेपी की? क्योंकि रिसेंटली अभी वो होके गए हैं, जनरल इलेक्शन होके गए हैं, और जो सुषमा स्वराज की बेटी थी बांसुरी स्वराज, वो भी यहाँ से पूरे बहुमत से जीती है उन्होंने। और मुझे लगता है कि बीजेपी जो है शुरू से ही ऐसा रही, हम लोग बचपन से हम लोग देख रहे हैं। मैं बोर्न एंड ब्रॉट मोती नगर से ही हूँ। जब दिल्ली की बात होती है, लोकसभा चुनाव में दिल्ली 7 सीटें बीजेपी को दे देती है, लेकिन बीते इलेक्शनों में हमने देखा है कि बम्पर सीटें राज्य के जो चुनाव है उसमें आम आदमी पार्टी की तरफ चला जाता है वोटर। इस बार अभी तक 5 तारीख आने वाले, अभी भी कोई एंटी बीजेपी
नज़र नहीं आ रही है। हर बार इलेक्शन से पहले कुछ ना कुछ एंटी बीजेपी हो जाता था, इस बार कोई एंटी बीजेपी नज़र नहीं आ रहा। तो इस बार पॉजिटिव लग रहा है। हाँ, पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव भी नहीं आ रहा कुछ भी। तो इसलिए एक लहर उस तरफ जा रही है, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ नेगेटिव आ जाता है बीजेपी के लिए, इसलिए उनको नंबर करते थे। ठीक है, चलिए कुछ और लोग हैं, आगे चलते हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि मोती नगर वाली जो ये सीट है जिसकी इतनी चर्चा है विधानसभा चुनाव को लेकर, उसमें लोग क्या सोच रहे हैं। कैसे हैं सर? ठीक है जी। क्या नाम है? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, ये बताइए, मैं ये जानने के लिए आया हूँ आपके विधानसभा सीट पर कि अब मदन लाल खुराना जी के बेटे हरीश खुराना यहाँ से बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। 10 साल आपके आम आदमी पार्टी के विधायक शिवचरण गोयल हैं और कांग्रेस ने राजेंद्र नामधारी को यहाँ से टिकट दिया है। क्या लग रहा है इस बार, क्या पहले वाला हिसाब रहेगा जो 15 और 20 में रहा, या फिर इस बार जनता कुछ बदलाव करने जा रही है? ऐसा जी, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा, काम कैसे रहे? 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही दिल्ली में, काम कैसे रहे? एक काम तो जो किया अगले ने खूब किया, मेहनत भी खूब कर रखी है, जैसे अगले की इच्छा है अगले करने की, सुविधा दे रहा है अगला, जो अगले हर एक को। इसके बारे में सरकार की जो पॉलिसीज हैं, जो सुविधाएं वो दे रहे हैं, उनसे लोगों को फायदा हो रहा है? हाँ, तो फायदा तो है। फायदा तो देखो हर एक को, जो भी चीज़ का फायदा हर एक पब्लिक उठा रही है अगली, जिसकी उस फायदे का लाभ इस वाले चुनाव में मिलेगा पार्टी को? मिलने का चांस तो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है जी। हाँ, उसके केजरीवाल आने चाहिए कि जाने चाहिए? इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता जी। कौन आएगा कौन जाएगा इसके बारे में कुछ नहीं ये बता। बताइए, चलिए, ये कांग्रेस पिछली बार खाता नहीं खुला, उससे पहले भी खाता नहीं खुला, इस बार कुछ लग रहा है क्या? अच्छा, चलिए आप इनको अटेंड कीजिए। चलिए एक भाई साहब हैं, इनसे बात करते हैं। सत श्री अकाल सर जी, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया बेटा, तबीयत ठीक है आपकी? कुशल मंगल है, ईश्वरी कृपा बड़ी। क्या नाम है अंकल जी आपका? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जी, एक मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री हैं, एक आप प्रधानमंत्री थे। ये बताइए, मैं ये जानने के लिए आया हूँ मोती नगर सीट पर, क्योंकि अब चुनाव है, 5 तारीख को दिल्ली वोट करेगी। मोती नगर से 2 टर्म से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं शिवचरण। आम आदमी पार्टी की सरकार को 10 साल हो गए, कैसे काम रहे आपके विधायक के और इस सरकार के? काम ठीक ही रहे, ठीक रहे, ऐसी बुरी बात तो नहीं, काम तो ठीक हुआ है। कुछ लोग मुझे पीछे मिले कह रहे हैं सड़कें वड़कों का काम ठीक नहीं हुआ आपके विधानसभा। वो तो 10 सड़कें, एक सड़क खराब होगी तो 9 ठीक होंगी, 2 सड़कें खराब होंगी, 3 खराब होगी, कुछ काम तो हुआ है ना। काम हुए हैं। एक सड़क की वजह से काम तो सारा उनको नेगेटिव नहीं दे सकते ना आप। केजरीवाल आने चाहिए कि जाने चाहिए? अब इस बारे में क्या कह सकेंगे, पब्लिक बताएगी, हिंदुस्तान की, दिल्ली की पब्लिक बताएगी। आप क्या कहते हैं, आने चाहिए कि जाने चाहिए? हमारे साथ तो आनी चाहिए, आने चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। अच्छा, ये कांग्रेस, अंकल जी आपने तो तमाम चुनाव देखे हैं, ठीक है, 93 से लेकर अब तक सारे, खुराना जी से लेकर और केजरीवाल जी तक के चुनाव आपने देखे। ये बताइए, ये कांग्रेस पिछले 2 चुनाव से खाता नहीं खुल रहा है, इस बार कुछ लग रहा है कुछ बेहतर करेगी या नहीं? कोई उम्मीद ही नहीं है, कांग्रेस की कोई उम्मीद ही नहीं किसी सीट में भी। क्या कारण क्या है उसके पीछे? कारण के बस वो पीछे रह गई, बाकी पार्टी आगे निकल गई, उनकी पॉलिसी चल रही है, उनकी पॉलिसी चली नहीं, बस। और क्या, पुरानी पॉलिसियों पर ही चल रही है कांग्रेस, इस वजह से पीछे रह गई। उसी कारण पीछे रह गई है। ये कुछ नया प्रोग्राम उनके पास कुछ नहीं है, नया प्रोग्राम नहीं है, वो पुरानी वाली राजनीति चल रही है, वो चल नहीं पा रही है। वो चल नहीं पा रही। ठीक है, और उसे छोड़ भी नहीं पा रही है पार्टी। उतनी बात है, पुराने नेता बैठे हैं, जब तक वो चलाएंगे। अच्छा अंकल जी, ये बीजेपी पिछले चुनाव में 6-7 सीटें रह गई, 62 सीटें तो आम आदमी पार्टी ले गई, बाकी बीजेपी के पास गई। उससे पहले भी बुरा हाल था, 3 सीटें थी। इस बार कुछ बेहतर करेगी या वही वाला हाल रहेगा? उम्मीद है कुछ बेहतर हो जाएगा, कुछ बेहतर करेगी, उम्मीद है कुछ बेहतर हो जाएगा। मतलब आम आदमी पार्टी की कुछ सीटें कम होंगी, कुछ कम होंगे, अवश्य कम होंगी। सरकार बना ली 10 साल वो कर, एंटी कम्युनिटी का फर्क तो पड़ता है। 10 साल कुछ तो कुछ नेगेटिव कुछ सोचेंगे। क्योंकि दिलचस्प बात यह है कि 2015 और 20 का जो चुनाव था, उसमें बीजेपी का जो वोट बैंक था वो स्थिर था, उसमें गिरावट नहीं आई। थोड़ा बढ़ने की उम्मीद है, अब की बार बढ़ने की उम्मीद है। टक्कर है इस बार? हाँ, कुछ सीटों पे है, ठीक है। कुछ सीटों पे टक्कर है। कितनी सीटें रहने वाली है आम आदमी पार्टी की इस बार? मुझे टाइम बताया, 70 में से उम्मीद 35-40 की उम्मीद तो है। 35-40 बिल्कुल। वैसे बॉर्डर लाइन पर वैसे स्वीप नहीं हुआ जो पहले था, अच्छा, क्लीन स्वीप वाली बात वो नहीं है। बात नहीं है। बस जो मेजोरिटी मिलेगी कुछ सीटों की होगी, फिर होगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं, आगे चलते हैं और जानते हैं कि इस बार विधानसभा के चुनाव में, यहाँ एक भाई साहब हैं, इनसे बात करते हैं। कैसे हैं? ठीक है सर। क्या नाम है? संतोष झा। झा साहब, ये बताइए, ये अब चुनाव है दिल्ली में, 5 तारीख को लोग वोट करेंगे, ये 10 साल हो गए आम आदमी पार्टी की सरकार को,
केजरीवाल आने चाहिए जाने चाहिए? नहीं, हमारे हिसाब तो सर केजरीवाल ही आएगा। केजरीवाल ही आने चाहिए। हाँ, क्या कारण है उसके पीछे? कारण है सर, हॉस्पिटल का काम बढ़िया करा है, हम्म, सरकारी स्कूल का भी काम बढ़िया बनाया है ठीक वह, ठीक। ठीक है। पब्लिक का सुविधा भी दे रहा है, बस फ्री कर रखा है, बिजली फ्री कर रखा है। ठीक ठीक ठीक। तो ये सारी जो सुविधाएं हैं इनके बारे में लोग सोच रहे हैं और ये चाहते हैं कि भाई इनको लेकर केजरीवाल को वोट किया जाए। हाँ, एक बार फिर हाँ। चौका लगा पाएंगे लगा लेंगे। इस बार? तो बीजेपी और कांग्रेस का क्या रहने वाला है इस सीट पर? बीजेपी कांग्रेस में तो कुछ सीट, कुछ तो कांग्रेस को भी आएगा। इस बार आएगा? लग रहा है? हाँ। खाता खुलेगा? हाँ, खुलेगा खाता तो उसका भी खुलेगा इस बार। और बीजेपी का क्या रहेगा इस पर, इस सीट पर? बीजेपी अभी नहीं आएगा सर दिल्ली अच्छा, में। अभी नहीं आएगा। क्यों लगता है ऐसा? लगता है ऐसा। ये केजरीवाल के काम पर भारी है? हाँ। काम भारी है बीजेपी हाँ, हाँ, काम कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। पर? ठीक है, ठीक है, चलिए। अच्छा, भाई साहब से बात करते हैं। क्या हाल है? बढ़िया सर। क्या नाम है? मनीष राठी। राठी, ये बताएं कि अब चुनाव है, हाँ जी। 5 तारीख को वोट करेगी दिल्ली। हाँ जी। केजरीवाल आने चाहिए कि जाने चाहिए? वैसे तो आने चाहिए क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया है दिल्ली में, ऐसी तो कोई बात नहीं है कि काम नहीं किया है। ठीक है। बट मेरा वोट हमेशा बीजेपी को है। अच्छा, मतलब आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि आना केजरीवाल आने चाहिए, चाहिए। हाँ जी। कारण क्या है इसके पीछे? उनके काम उन्हें जो है, काम जो है उनके सही थे, आने वाले टाइम पे भी जिनके काम सही थे उनके साथ नहीं जाएंगे? जाना तो चाहिए बट है बस कि क्या मोदी क्या जी वो कारण है? अच्छा, मोदी जी हाँ। आपको पसंद है, इस वजह से आप मोदी जी बीजेपी को- बीजेपी कुछ इस बार बेहतर करेगी या? बेहतर कर रही है इस टाइम बार? पे। हाँ, हमारे क्या कहते हैं शादीपुर अपना बलजीत नगर में बहुत सुधार आया है पहले अच्छा, से। वहाँ सुधार है हाँ काफी। जी, बीजेपी की साइड से। कांग्रेस का कुछ लग रहा है इस चुनाव में? हाथ है उनका नहीं, हाथ जोड़ लिए कांग्रेस से। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। चल, एक युवा है यहाँ पर। हाँ जी, इंटरव्यू नहीं देना, चलो इंटरव्यू मत दो, ये बताओ नाम बताओ क्या है? सारांश आनंद। सारांश, नाम तो बहुत अच्छा है यार आपका, है ना? सारांश, ये बताओ अब चुनाव है, 5 तारीख को दिल्ली वोट करेगी, ये केजरीवाल आने चाहिए कि जाने चाहिए? आना ही चाहिए मेरे हिसाब से तो। आना चाहिए। केजरीवाल तो आना कारण ही चाहिए। कारण क्या है उसके पीछे? कारण क्या, हमें तो कोई खास फायदे है नहीं, जिनको हो रहा है उनको हो ही रहा है, गरीबों को तो हो ही रहा है, हमें क्या फायदे चाहिए इस चीज़ में? मतलब ये जो सुविधाएं हैं, फ्री बस सेवा, बिजली, पानी। गरीबों के लिए हमारे घर तो बिल उतना ही आता है, हमारा बिल तो अभी 12-12 हज़ार 15-15 हज़ार आता है। ठीक है, लेकिन उनको जो सुविधाएं मिल रही हैं उसको लेकर आप ये कह रहे हैं कि आने चाहिए? ठीक है, बीजेपी से तो सही है। अच्छा, बीजेपी से नाखुश है इस बार भी लोग? हम तो ना खुशी है, मतलब समझ नहीं आती हमें तो। है वो कट्टर कांग्रेसी है तो बीजेपी तो नाखुशी होगी ना। ऐसा नहीं है, मगर अच्छा, इस सीट पर, मोती नगर की जो ये सीट है, यहाँ से जो मदन लाल खुराना थे मुख्यमंत्री, उनके बेटे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ फर्क पड़ेगा उनके चुनाव लड़ने से यहाँ से? पड़ेगा तो सही, बहुत पड़ेगा। नाम से तो फर्क तो पड़ता ही है, कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ता ही है। मतलब मुकाबले में रहेंगे इस बार? बहुत बढ़िया वाले मुकाबले में रहेंगे। कुछ खास मुकाबला नहीं होगा, 15,000 वोटों से ही जीतेंगे शिवचंद्र जी। अच्छा, पहले वाले की तरह? हाँ, पहले की तरह, पहले से ज़्यादा ही जीतेंगे। हाँ जी। मेरे पे रहने दो। अरे आप दूर से, नहीं मेरे पे अरे सुन तो लो, मैं ये कह रहा हूँ आप दूर से कमेंट्री तो कर रहे हो, लेकिन जब सवाल पूछ रहा हूँ तो कह रहे हो कि नहीं बीजेपी वाले हैं। बीजेपी वाले बोलते नहीं, ये नहीं बोलते, ये सिर्फ। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कुछ और लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर इस बार मोती नगर को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं, किस पार्टी का माहौल लग रहा है इस बार। यहाँ भाई साहब हैं एक, इनसे बात करते हैं। सत श्री अकाल वीर जी, कैसे हैं? बढ़िया। क्या नाम है सर आपका? प्रकाश सिंह। प्रकाश सिंह जी, मैं ये जानने के लिए आया हूँ, हमारी चुनावी यात्रा चल रही है दिल्ली में, मोती नगर सीट पर आप आज पहुँचे हैं हम। 5 तारीख को दिल्ली वोट करेगी, ये 10 साल हो गए आम आदमी पार्टी की सरकार को, आनी चाहिए या जानी चाहिए? आनी चाहिए। आनी चाहिए। क्या कारण है उसके पीछे? दिल्ली की जनता के लिए तो सही है। एक सेकंड। ठीक है, कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर मोती नगर के लोग क्या सोच रहे हैं। कैसे हैं सर? ठीक है सर। क्या नाम है? राजकुमार यादव। राजकुमार, राजकुमार ये बताइए किसका राज आने वाला है दिल्ली में? राज भाई से बताने जिसका अनुभव चल रहा है उसी का, या फिर इस बार जनता बदलाव करेगी? भाई लगता है जनता बदलाव करेगी, है उम्मीद, लग रहा है। समझ नहीं आई? अभी तो समझ में नहीं आ रहा है भाई। नहीं समझ आई? ये तो कह रहे हमने इतने काम कर दिए, इतनी सुविधाएं दे दी दिल्ली को। किसने?
अरविंद केजरीवाल की पार्टी। अरविंद केजरीवाल ने जो कर दिए तो कोई कर नहीं पाया आज तक ले। हाँ जी, तो फिर क्यों बदलाव चाहते हैं लोग? बदलाव चाह रहे हैं, देखिए यहाँ से आप एक के साथ एक फ्री कर दिए थे, आज तक कोई सरकार नहीं कर पाया। अच्छा, पहला नंबर, एक के साथ एक फ्री। उस तरीके से आ रहे हैं आप। नहीं, एक सवाल से देखा जाए आज तो उसने कोई सरकार नहीं किया जो इन्होंने कर दिया। ठीक है। अच्छा, सरकार कहती है हमने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी काम किए हैं। ये काम जो किए लेकिन जनता को तो कोई लाभ नहीं हो रहा है, क्योंकि जाओ हॉस्पिटल में जाओ, नंबर लगाओ, नंबर लगाने के बाद दवा नहीं है, कहते हैं दवा है, जाओ दवा भी नहीं मिल रही है मौके से, जो भी नहीं है भाई बाहर से लिख लो, आप बाहर से ले लो। क्या जनता तो कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कांग्रेस कुछ कर पाएगी इस बार? कांग्रेस देखो भाई, कांग्रेस तो आए, हम लोग नहीं देखे, अब जब आए तब देखा जाए उसका क्या कंडीशन है। कैसी लग रही है कांग्रेस, कैसा चुनाव लड़ रही है? ये लग रहा है कि इस बार सीटें निकलेंगी या खाता खुलेगा, पिछली बार की तरह जीरो तो नहीं रह जाएगी? कोई उम्मीद नहीं लग रही है फिलहाल, देखो आने वाले समय में मुकाबला फिर किस में रहेगा? मुकाबला यही दिखाई दे रहा है, आम आदमी और बीजेपी में। आम आदमी पार्टी और बीजेपी। ठीक है, ये 5 तारीख को चुनाव है जी, दिल्ली को वोट करना है। हाँ जी। ये केजरीवाल आने चाहिए कि जाने चाहिए? सर मैं तो ये कहूँगा, ये मौका सबको देना चाहिए। 10 साल केजरीवाल जी को दे दिया, उन्होंने जितना कोशिश किया, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ महत्वपूर्ण काम जो उन्होंने नहीं किया, जो मेन काम था वो नहीं किया। कौन से वो काम? जैसे पहला कि उन्होंने बिजली फ्री किया। बिजली फ्री किसके लिए चाहिए उनको खुद को पता नहीं है। जो करोड़पति है, लाखपति है, 1 लाख 2 लाख किराया लेता है, उसको तो बिजली फ्री आता है, लेकिन बेचारे किराएदार 10,000 20,000 कमाने वाले, चाहे 15,000 कमाने वाले, 1 मिनट, वो क्या करते हैं, उनसे 8% 8 रुपये यूनिट मकान मालिक किराया लेता है। और जिस मकान को ऑलरेडी लाखों की आमदनी है, चाहे लाखपति है, करोड़पति है, तो उससे गरीब को तो फायदा नहीं हुआ। मतलब मकान मालिकों को फायदा हुआ है, सरकार में किराएदारों को फायदा नहीं हुआ। दूसरी नंबर, जितने भी गरीबी योजना उन्होंने लागू किया है, आज आपको हम बता देते हैं कि आप कभी भी देख लीजिएगा, राशन कार्ड जो राशन जो मिल रहा है, अब राशन मोदी जी दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, कौन दे रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जिससे ज़रूरत है उसके पास राशन आज भी नहीं जा रहा है। वो राशन सिर्फ मकान मालिक को मिलता है, फ्री वाला। ठीक। जी, जरूरतमंदों को नहीं मिल रही है, जरूरतमंद को कभी नहीं मिला। और 10 साल में सबसे बड़ी काम थी अपना यमुना जी, जो आज नर्क बनी हुई है, गंदगी बनी हुई है। क्या कारण है? अगर कोई कारण है, सबसे पहली कारण तो ये है, जो हमारे दिल्ली का जितना सीवरेज की गंदे पानी जो उसमें जा रहा है, क्यों जाने दे रहे हैं, उसको रोकिए। अगर वही कोई सलूशन है तो ट्रीटमेंट प्लांट लगाइए, साफ करके उस पानी को भेजिए। जमुना जी तो जमुना के लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने कई ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए हैं नालों के पास, हाँ, लेकिन कई सारे काम अभी होने बाकी हैं, और वो हरियाणा और यूपी की जो सरकारें हैं उनको भी जिम्मेदार ठहराते हैं इसके लिए। सर एक चीज़ बताइए, मैं ही आपको कह दूं, आप तो झूठ मूठ का इंटरव्यू ले रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। हमें हरियाणा से क्या लेना है, पंजाब से क्या लेना है, और यूपी से क्या लेना है? आपने क्या किया? आपने अगर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया तो फिर गंदी पानी उसमें जा कैसे रही है? उन्होंने तो माफ़ी मांग ली, तो क्या फ़ायदा माफ़ी मांगने? मैंने आपको हलाल कर दूँ, गोली मार दूँ, आज सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, तो क्या आपकी ज़िंदगी वापस आ जाएगी? ये माना जाए कि माफ़ नहीं कर रही दिल्ली? बिल्कुल नहीं माफ़ करेंगे उनको दिल्ली। ठीक है, किसके चांस लग रहे हैं इस बार? इस बार तो मैं कहता हूँ कि मेरा सोच है, मैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मेरा सोच है कि एक बार बीजेपी को मौका दिया जाए। मौका मिलना चाहिए जी। अगर वो 5 साल के लिए, ज़्यादा नहीं, 5 साल में अगर उनको करना होगा तो करके दिखा देंगे, अब वरना वो बेकार है वो भी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी को आजमाना चाहते हैं एक बार? जी, एक बार। एक बार। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहन कुमार ठाकुर है। कह रहे हैं कि बदलाव चाहते हैं। 100% जी। लग रहा है इस बार? लग रहा है कि 100% कह रहा हूँ कि होना चाहिए बदलाव। कैसा लग रहा है ये चुनाव? पहले चुनावों से कुछ अलग लग रहा है या माहौल पहले की तरह ही रहेगा? हर चुनाव से अलग माहौल है इस बार। पिछले 2020 में जो चुनाव हुआ था और अभी जो हो रहा है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा। मजबूत स्थिति में है? मजबूत स्थिति में मैं कह रहा हूँ 110% बीजेपी आएगी। अच्छा, हाँ, इतना कॉन्फिडेंस है? हाँ, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊंचा है हमारा। कांग्रेस का क्या लग रहा है इस बार? देखो, कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। हाँ, कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। हाँ, लेकिन कांग्रेस अगर कहीं नहीं रहेगी ना, तो कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि फिर आम आदमी पार्टी आ जाएगी। मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, मेरी बात तो समझो। कांग्रेस हर जगह है, लेकिन वो जितना वोट लेगा ना, वो सारा आम आदमी पार्टी का वोट लेगा, बीजेपी का कोई वोट नहीं लेगा वो।
हाँ वही तो कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस तो है ही नहीं लड़ाई में। नहीं, लड़ाई में नहीं होगी तो वोट नहीं कर पाएंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, लड़ाई में तो तब रहेगी ना जब मतलब उसको अगर एक कैंडिडेट को 20,000 वोट मिले, 25,000 मिले, उसको मिलेगा 8,000, 9,000, 10,000, 12,000, और वो वोट जितना कांग्रेस लेगा उतना बीजेपी को फायदा है। यही तो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट खराब मत करो, वो बीजेपी की मदद करेंगे। अच्छा लोगों को समझ आ गया तो ये सब। अच्छा 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 अच्छा। सर एक मिनट, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वो आपने बिल्कुल सही बोले हैं, अरविंद केजरीवाल भी अपना जगह पे बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि कांग्रेस का भी तो कैडर वोट होती है ना, तो उसको आप कैसे क्या कर सकते हैं। कांग्रेस की भी तो वोट होना चाहिए ना, वो भी एक नेशनल पार्टी है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी तो अब बनी है ना, लेकिन हमारे 70 साल से कांग्रेस पार्टी है। क्या उनका कैडर वोट नहीं है, उनका क्या अपना पर्सनल वोट नहीं है, तो वो देंगे ना। तो मान लीजिए कुछ नहीं तो एक विधानसभा कांग्रेस जी पहले से बेहतर करेगी कांग्रेस। करेगी, बिल्कुल करेगी। ठीक है।